आज आपकी खिदमत में बैंगन के पकौड़ों की एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वैसे बैंगन के फ़ायदों के बारे में अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आपके साथ एक ही इसका फ़ायदा यानी बेनिफिट आपके साथ शेयर करता हूँ। बैंगन का इस्तेमाल करने से वज़न जो हमारा है वो कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और फाइबर भी होता है जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है और हमें ज़्यादा खाने से रोकता है। तो ये तो इसका एक बेनिफिट है। इसी तरह के बहुत से बेनिफिट बैंगन में पाए जाते हैं। इसी वजह से आज मैं आपके साथ बैंगन की ये पकौड़ों वाली रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। आप भी इसी तरह से अगर इसको फॉलो करते हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे आपके ये पकौड़े बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो तक आसानी पहुँच सके। यहाँ पर हमने एक बड़ा साइज़ का बैंगन लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसको स्लाइसर की मदद से राउंड शेप में इसके स्लाइस बनाएंगे। पिछली रेसिपी में आलू वाले पकौड़े थे, इसलिए हमने वो लंबाई में काटे थे, इसे हम गोल शेप में काटेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा मोटाई में काटने और ना ही बहुत बारीक, बल्कि दरमियाना साइज, जैसे ये पकौड़े अच्छे और नरम बन सकें। क्योंकि हमने ये पकौड़े रोटी के साथ खाने हैं तो हमें ये इसी साइज़ में चाहिए। तो तमाम हमारे ये बैंगन अच्छी तरह से स्लाइस हो चुके हैं। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर भी सेम उसी तरह का है जैसे हमने आलू वाले पकौड़ों के लिए बनाया था, बस इसमें हमने हल्दी और लाल मिर्च और गरम मसाले का थोड़ा इस्तेमाल किया है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मज़ीद इसके अंदर हम बेसन शामिल करके सेम बैटर हमने तैयार करना है जैसे आलू वाले पकौड़ों के लिए बनाया था। अगर आपने वो रेसिपी मेरी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में आई बटन पर भी शेयर कर दूंगा। तो बैटर हमारा बन कर तैयार हो चुका है और एक पैन में हमने तेल भी गरम कर लिया है। अब हम अपने बैंगन की एक स्लाइस को इसमें डिप करेंगे और ऑयल में शामिल कर देंगे। मीडियम हीट पर हम इन्हें कुक करेंगे। हाई फ्लेम पर अगर हमने कुक किया तो ये जल जाएंगे और अंदर से ये नरम भी रहेंगे और मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पर ही इनको पकाना है और इनको तेल के अंदर डालने के फ़ौरन बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है, वरना ये जल जाएंगे और फिर आपको जला हुआ जायका आएगा। तो आपकी रेसिपी मज़े की नहीं बनेगी। बस कुछ स्टेप हैं वो आपने लाजमी फॉलो करने हैं। तो अब ये हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अगर आप इनको क्रिस्पी करना चाहते हैं 1-2 मिनट मज़ीद आपने फ्राई कर लेना है। अब जो बैंगन बच गए हैं वो भी इस तेल के अंदर हमने फ्राई करने हैं। इसी तरह से 5 से 6 हमने इसके अंदर डालने हैं। क्योंकि हमारे पास पैन छोटा है तो इसलिए हम इस हिसाब से इसको बना रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ एक और ही बहुत ही अच्छी मालूमात शेयर करना चलूँ कि बैंगन आप जब भी ख़रीदने लगें तो आपने देखना है कि उसके अंदर कोई सुराख तो नहीं है। क्योंकि अगर बैंगन के अंदर सुराख हुआ तो लाजम उसके अंदर कीड़ा होगा, वो आपने नहीं लेना। क्योंकि एक तो वो मुज़र सेहत भी है और दूसरा उसके साथ आप ये पकौड़े नहीं बना सकते। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इन्हीं बातों में हमारे तमाम पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी फाइनल लुक। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ कि आपने इससे पहले यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी लाजमन। तो आप इस तरह से इनको बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। इस रमज़ान के महीने में मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह की अच्छी रेसिपी आप तक पहुंचती रहें। इसके लिए आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे आपने सपोर्ट करना है ताकि मैं आपके साथ इसी तरह की अच्छी वीडियो बना के शेयर करता रहूं। तो मिलते हैं आपके साथ हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी, जो कि हम चिकन वाले पकोड़े बनाएंगे। ये पूरी सीरीज़ है, इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह से शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।